ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को मेरा नमस्कार। तो साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी ने चित लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर दिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। दोस्तों, ये शिव महापुराण का रुद्र संहिता चल रहा है और ब्रह्मा जी ये कथा आपको सुना रहे हैं। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। तो भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्य की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध, ये 4 भागों में इंसान की आयु को भोलेनाथ ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। शैशव यानी तुरंत का बच्चा, कुमार यानी कि 8-10 साल का बच्चा, यौवन यानी 20-21 साल का, वृद्ध तो आप सभी जानते हैं। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तभी उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही कामी नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तो सर्वश्रेष्ठ पति होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेघातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेघातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग ब्याही जाएगी। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेघातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेघातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपनी रथ में स्थापित कर दिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल और संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर दिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तृप्त स्वर्ग के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेघातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुणधि रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुणधि 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति ने से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी
ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि तक्षिति पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर लें, तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था, उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उनसे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा, मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकली, उससे पुष्पित ताम्रदेव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मन्मथ, यह रमण का हित हेतु होने से बसंत नाम वाला है। इसे तुम अपना साथी समझो, जिसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गए। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकरालगण आने को वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को यह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया, कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं ये सोचता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हुए। मैं गदगद वाणी से उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया? मैंने विष्णु जी को बताया, हे भगवान, शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भी भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ, इसका क्या कारण है? मैं श्री हरि को सृष्टि के उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुल दृष्टि से देखने की बात और शिव जी द्वारा मुझे फटकारना आदि सारी बातें घटित की बता दी। शिव जी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की। उन, उन उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिव जी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम लोकों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए, तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करें। यदि पार्वती जी प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगी। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करे, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाए। मैं तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके पश्चात मैं देवी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो।
मेरी बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। वे 4 भुजाओं वाली सिंह पर आरूढ़ वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। मैं भगवती चामुंडा को प्रणाम किया और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा। हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार की मोहित करने वाली एवं त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगियों से पूजित एवं उनके हृदय पर वास करने वाली तथा योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। जगदम्बा मुझसे बोली, आपने किस लिए मुझे स्मरण किया, मुझे शीघ्र बताओ। मैंने उनसे कहा, हे सर्वज्ञ दात्री, मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब भोले शंकर रौद्र नाम से योगी बनकर कैलाश पर निवास करने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन थे। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अतः किसी भी प्रकार उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष प्रजापति की कन्या बनकर भोले शंकर की पत्नी बन जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को भी प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी में अन्य में नहीं है। यह सुनकर भगवती जगदम्बा चिंतित होकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व दृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने से क्या लाभ होगा? मैं तो हमेशा उनकी वंशवर्तनी और दासी हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और यह सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी से आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं है, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। तो साथियों, आज की कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः